हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको प्रतिशत निकालने के लिए बताएंगे, इस वीडियो में सिखाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर लगे रहेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्त, अगर किसी भी वस्तु आप लेने जाते होंगे तो उसका प्राइस 600 रुपया होगा, लेकिन उसमें से आपको 40% का डिस्काउंट दिया रहता है। तो इस तरह उस अथी पे आप कैसे करते होंगे, अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। जितना भी आपके पास डाउट है सब सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर कोई भी कपड़ा लेने आप गए, उसका प्राइस अगर 600 रुपया दिया है, उसमें 40% आप 20% किसी भी परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसको आपको निकालना होता है, उसके बाद आपको कितना पैसा होगा उसको जोड़कर देना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्काउंट इसलिए निकाल रहे हैं प्रतिशत कि अगर 600 का 40% कितना होगा निकलेगा, तो ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 600 है, ठीक है। तो 600 है तो इसके बदले में नीचे उसी तरह आप 600 लिख लीजिए। जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी तरह आप नीचे भी 600 लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 600 है तो यहाँ पे भी आप 600 नीचे की तरह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे 600 लिख लेते हैं। अब देखिए नीचे में भी हम 600 लिख लिए, ठीक है। अब इसका काम तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अब बचा है इसका काम, ठीक है ना। 600 तो हम लिख ही लिए, लेकिन 600 के बाद कितना है, का है लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि गुना होता है का मतलब। तो का के जगह पर का नहीं लिखिएगा, का के जगह पर गुना का चिन्ह लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए इसका भी काम खत्म हो गया, वहाँ पे 40 बचा हुआ है तो वहाँ पे भी आप 40 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 40 लिख लिए। अब इसका भी काम खत्म हो गया, अब इसका काम बचा है, ठीक है ना। तो 40 के जगह पर तो 40 लिख ही लिए, लेकिन इसके मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज के मतलब होता है 100 आने की प्रति 100, ठीक है। तो आने इसका मतलब 100 होता है। तो हम 40 का बटा इसको हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, तो 40 बटा 100 कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 40 बटा कितना, तो 100 कर देंगे। अब इसका भी काम सबको खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए किस तरह से सोल्व कीजिएगा। तो जो जो संख्या कटेगा उसको काट दीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसको आप गुना कर कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए जैसे कि 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। तो आने बच गया 60 गुने 4 बच गया। तो 60 गुने आप 4 कीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 60 गुने 4, ठीक है ना। 60 गुने 4 हो गया। तो देखिए चौका 6 6 गुने 12 6 18 6 चौक 24, 6 का 4 का टेबल पर है, सॉरी 6 का टेबल 4 पर है, तो कितना है, चौका 12 6 18 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिख लीजिए, और यहाँ पे एक जो जीरो है उसको बैठा लीजिए। आने की 240 रुपया, ठीक है। 240 रुपया आगे निकल कर, यानी कि आपका जो वस्तु 600 का है उसमें 40% का डिस्काउंट है। तो आप डिस्काउंट निकाल कर आपको 240 रुपये प्राइस पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हुआ, तो आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। पहला प्रश्न को आप जरूर समझ गए होंगे, इसीलिए चलिए प्रश्न नंबर दूसरा को भी आपको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 800 का 80% निकाले, ठीक है ना। यानी कि 800 का कपड़ा है, उसमें से 80% आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप वहाँ पे निकालिए। तो देखिए सबसे पहले उसी तरह करना है। यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे भी आप 800 आसानी से के नीचे भी 800 लिख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी 800 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 800 लिख लिए, 800 के जगह पर 800 लिख लिए। अब का इसका कामा हुआ है शुरू करना, तो इसके मतलब आप जानते हैं कि गुना होता है। तो का के जगह पर का नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे गुना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना है, 80 है, तो आप यहाँ पे 80 लिख लीजिए। फिर इसका मतलब जानते हैं कि 100 होता है, तो इसके जगह पे आप 100 नहीं लगाएगा, बल्कि 80 बटा 100 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 80 बटा आप कितना, तो 100 कर दीजिएगा। तो आप देखिए उसी तरह से जो जो संख्या कटेगा उसको काट लीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसको गुना कर वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, आने की 80 गुने 8 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख लीजिए 80 गुने 8 बच गया है, 80 गुने 8 बच गया। 80 गुने आप 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 8 का 16 24 चौक 32 25 40 चौक 48 56 58 64, ठीक है ना। जैसे कि 64 आ गया, 8 का टेबल 8 पर पड़ेगा तो 64 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका कितना, तो 640। यही आपका क्या हुआ, तो आंसर हो गया 640। देखिए आपको 800 का वस्तु था, लेकिन उसमें आपको 80% डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आप 800 आपका नहीं पड़ेगा, आपको 640 रुपया उसको देना रहेगा। 800 का था लेकिन उसमें 80% डिस्काउंट था, तो इसलिए आपको 640 रुपया देना पड़ेगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रतिशत निकालने के लिए भी सीख गए होंगे बहुत आसानी से। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहले बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।